मित्रों, हम लोग अपनी बात कट करने के लिए सब अलग अलग तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं। जानवर अपनी ध्वनि निकालते हैं। तो हमारी जो ध्वनि होती है, ये हमारे हिंदी भाषा में इसको हम कहते हैं वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होता है? जिसके कि टुकड़े नहीं किए जाते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, सबसे छोटी इकाई है, उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण हिंदी भाषा में कई प्रकार के होते हैं। स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो दो प्रकार के हमारे वर्ण हुए, और जो वर्ण सब मिला करके होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वर्णमाला। जैसे मोतियों को पिरोकर हम माला बना लेते हैं, उसी तरह अक्षरों को मिलाकर जो हमारी पूरा ग्रुप होता है, पूरा समूह होता है, उसको हम कहते हैं वर्णमाला। अब देखिए स्वर। स्वर में 11 स्वर होते हैं हिंदी भाषा में। अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ, ये हमारे स्वर होते हैं। इसी तरह हमारे 33 व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों में सभी में स्वर अ लगा रहता है। अब हम व्यंजन देखते हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ य। ये 5 अक्षरों का एक समूह बना दिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। और हिंदी में इनके वर्ग भी होते हैं। जैसे क वाला, जिसमें 5 अक्षर होते हैं, इसे हम कवर्ग कहते हैं। इसी तरह त से जो जुड़ने वाले 5 होते हैं, उनको तवर्ग कहते हैं। अभी हम क ख ग घ ङ च छ ज झ य कर चुके हैं। इसके बाद होता है टवर्ग, यानी कि ट ठ ड ढ ढ़। उसके बाद त थ थ ध न, प फ ब भ म। ये हो गया पवर्ग। य र ल व, ये कोई वर्ग नहीं होता, ये स्वतंत्र अक्षर है। और उसके बाद होता है श श स ह। तो ये हमारे 33 व्यंजन होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिनमें हम 2 व्यंजनों को जोड़कर व्यंजन बना लेते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 मुख्य व्यंजन हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा इन व्यंजनों के ऊपर जो बिंदु लगाते हैं, उन्हें भी हम हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं। उसमें एक साधारण बिंदु होता है और एक चंद बिंदु होता है, जिन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। तो हिंदी की मुख्य चीज़ें मैंने आपको बताई, ये आपको याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा में बैठें, हिंदी सीख रहे हो या आप आगे बढ़ रहे हो कहीं भी, तो ये बेसिक चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए मैं बात नहीं कर रही, मैं बड़ों की बात कर रही हूँ। बड़ों को भी ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, तभी आप हिंदी में कोई गलतियाँ नहीं करेंगे जब आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।